हमरा फेसबुक पर छौरी पट गिले। इस गाने को आप लोगों ने बहुत सारा दुलार प्यार और अपना सपोर्ट दिखाया। इसके लिए मैं अपने तहे दिल से आप लोग को धन्यवाद करता हूं और आप लोग हमको सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत दिल से और धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि दोस्तों आप लोग का प्यार इतना मैंने देखा यूट्यूब पर और फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर, आप लोग ने काफ़ी ज़्यादा हमको वहाँ पर प्यार दुलार सपोर्ट दिखाया अपना और कमेंट भी किए। इसके लिए बहुत आभारी हूँ आप लोग के लिए। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने फिर से एक सॉन्ग लेके आ रहा हूँ जो कि हिंदी सैड सॉन्ग है। तो हिंदी सैड सॉन्ग लेके आ रहे हैं जो कि आप लोग घर द्वार कहीं भी बैठ के इस गाने को बजा सकते हैं। और बहुत अच्छे सॉन्ग जो कि बना रखे हैं, यानी कि बनाने जा रहे हैं। तो गाना को कंप्लीट मैंने लिख लिया है, बहुत दिनों से लिखा हुआ, दिमाग में अटा हुआ है। नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा क्योंकि मेरा दिमाग में छप गया है वो सॉन्ग। तो उसी सॉन्ग को मैं गाने जाऊंगा जो कि लव स्टोरी सॉन्ग है। बैठ उठ के कहीं भी आप लोग सुन सकते हैं। तो इस तरह का गाना इस बार लेके आ रहा हूँ। तो दोस्तों और मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि मेरा YouTube चैनल को अगर आप लोग कोई भाई ऐसे होंगे जो सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। अगर कर लिए हैं तो उसके लिए दिल से धन्यवाद देता हूँ कि मेरा चैनल को आप पहले से सब्सक्राइब करके रखें। अगर आपके फ्रेंड उरेंड में कोई होगा तो उनसे भी हमारे बारे में बताएं कि हमारे क्षेत्र का एक सिंगर है विष्णु इंडिया, तो मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब करवा सकते हैं। तो इसमें आपको और धन्यवाद दूंगा। तो यही कहना चाहता हूँ कि अब जो गाना आने वाला है वो काफ़ी लाजवाब है। अगर दोस्तों इस सॉन्ग में अगर ये जो बना रहा हूँ ये सॉन्ग में एक लाख भी अगर व्यू मेरा चला गया ना तो मैं 100% कहता हूँ कि मैं सॉन्ग लाइन में एकदम गुजर जाऊँगा। ये मेरा तीसरा स्टेप है। एगो गुरु गुरु गाल निकाला था और इस बार हमारा फेसबुक पे छोड़ी फंस गई है। तो पहला तो भोजपुरी निकाले थे, दूसरा अंगिका मगही मैथिली इसी टाइप में निकाले थे, अब तीसरा है हिंदी। तो तीनों लैंग्वेज का सॉन्ग गाते हैं। ऐसे तो राजस्थानी भी भाषा जानता हूँ मगर राजस्थानी यहाँ कोई समझता नहीं है। गा तो दूंगा मगर हरियाणवी से मिलता जुलता है। तो ये राजस्थानी म्यूजिक आराम से बन जाएगा यहाँ पे, स्टूडियो वाले बोलेंगे तो। और लैंग्वेज भी आसान है समझने के लिए। अगर ठेठ बोलूँगा राजस्थानी तो नहीं समझ पाएगा और मुझे उतना ठेठ भी नहीं आता, मगर हाँ इतना है कि गाना लिख दूंगा और गा भी दूंगा क्योंकि राजस्थानी भाषा हमको समझ में आता है और उसका म्यूजिक थोड़ा हटके बनता है। तो यहाँ हो सकता है कि नहीं भी बना सकता है क्योंकि उसका अगर प्रोफेशनल बीट से उसको बनाया जाए तो एक सॉन्ग का ले लेगा, वही समझ लीजिए ना 15,000 तो ले ही लेगा अगर प्रोफेशनल लेवल पर हम जाएंगे तो। और ऐसे जो बनाता है हमारे भोजपुरी टाइप का, उस टाइप का नहीं चलेगा क्योंकि उसका अलग म्यूजिक होता है। क्योंकि वहाँ का मैं म्यूजिक डायरेक्टर से पूछा था तो उसने बताया कि वही समझिए ना कि एक सॉन्ग का 3,000 लेता है और कम से कम 3, 4, 5 जैसा चल रहा है लोकल क्षेत्र में वहाँ का, और जिस तरह यहाँ हमारे भोजपुरी का चल रहा है 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 10,000, अच्छा से अच्छा बीट 10,000, और जितना मीठा डालिएगा उतना अच्छा होगा। तो इसीलिए मैं ये सॉन्ग को बना रहा हूँ इस बार हिंदी। तो इसमें भोजपुरी लेवल का म्यूजिक रहेगा, कोई हाई फाई नहीं रहेगा, बीट वाला नहीं रहेगा जो खाली साउंड का चलता है। प्रोफेशनल जो हनी सिंह सब जो गाता है तो वो लोग का प्रोफेशनल होता है। तो हम लोग थोड़ा बहुत अभी तो इंडिपेंडेंस आर्टिस्ट है तो क्या करें हम लोग। तो इसी तरह काम चल रहा है भगवान भरोसे। और बाहर भी जाने वाले हैं, अगर बाहर गए हैं तो वही एक गाना का 7-8 हज़ार लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं, 2 महीना में एक गाना गाएंगे मगर गाएंगे। अब जब ठान लिए गाना गाने तो गाएंगे, जयपुरी से गाएंगे क्योंकि वहाँ नज़दीक में एक स्टूडियो है, महादेव रिकॉर्डिंग स्टूडियो। तो वहाँ मैंने पूछा था एक गाने का तो बोला कम से कम 8,000 में एक हिंदी सॉन्ग बन जाते हैं। तो हिंदी ही गाएंगे वहाँ से, क्या दिक्कत है। 2 महीना में एक सॉन्ग डालेंगे और ब्लॉग व्लॉग तो डलते रहेगा। आमेर किला, हवा महल, जल महल, भानगल का किला, ये सब आप लोग को दिखाते रहेंगे। अगर चल गए तो घूमते रहेंगे और आप लोग को दिखाते रहेंगे। और खाटू जी महाराज जो है कि
पूरा फेमस है वहाँ का। जो मन्नत मांगिएगा वो पूरा होगा। तो खाटू जी महाराज के पास भी ले जाएंगे, उसका ब्लॉग बनाएंगे, आप लोग को दिखाएंगे कि यहाँ आने से क्या फ़ायदा है, मन्नत काफ़ी पूरा हो जाता है। तो वहाँ भी बहुत सारा ऐसा है। आमेर किला में जो माता दुर्गा का मंदिर है, राजा मान सिंह का, वहाँ दारू चढ़ता है एक पूजा को और नवमी को नहीं, एक पूजा को नहीं, नवमी को चढ़ता है वहाँ। तो आप कैसा विचार करते हैं, आप लोग ज़रूर बताइए।